मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भारत की पारंपरिक ज्ञान और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रतिष्ठित विक्रमोत्सव 2026 अभियान के अंतर्गत पवित्र शहर वाराणसी में 3 से 4 अप्रैल 2026 तक महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य नामक एक भव्य नाटक प्रस्तुति का मंचन किया जाएगा। ये सांस्कृतिक पहल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विशेष रुचि और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाती है। बाबा महाकाल की जन्मभूमि उज्जैन से शुरू हुई ये सांस्कृतिक यात्रा अब बाबा विश्वनाथ की जन्मभूमि काशी पहुंच रही है। वाराणसी के BLW मैदान में सम्राट विक्रमादित्य के भव्य नाटक मंचन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। विक्रमादित्य के काल में देश भर में शकों को परास्त करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल सांस्कृतिक रूप से 2000 साल पहले विक्रम संवत के प्रवर्तक के माध्यम से प्रारंभ हुई। ऐसे में विश्व की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी में उसका मंचन भी बनारस में होने वाला है। वाराणसी के BLW मैदान में 3 से 5 अप्रैल 2026 तक सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य मंचन होगा, जिसमें उज्जैन के 200 से अधिक कलाकार विक्रमादित्य के न्याय, शौर्य और सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल में लाइव हाथी, घोड़े, ऊंट, 3D मैपिंग और लोक नृत्य शामिल होंगे। वाराणसी में होने वाली नाट्य प्रदर्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। वाराणसी में 3 दिनों तक चलने वाले इस नाट्य प्रदर्शन के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के शक्री और सहसाक बनने की प्रेरणादायक गाथा को जीवंत किया जाएगा। नाटक में ये दर्शाया जाएगा कि कैसे एक दयालु शासक ने राजकोष का उपयोग करके अपनी प्रजा को कर्ज से मुक्त किया और एक समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की, जहां कोई भी गरीब या पीड़ित नहीं था। इस प्रस्तुति में विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की परंपरा को भी दर्शाया जाएगा, जिसमें कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे महान विद्वान शामिल हैं, जो श्रेष्ठ भारत के निर्माण की परिकल्पना का प्रतीक हैं। दिल्ली के लाल किले में सफल प्रदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना के बाद वाराणसी में इसका प्रदर्शन एक और मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य मात्र एक शासक नहीं थे, बल्कि भारतीय न्याय, वीरता और सुशासन के जीवंत प्रतीक थे। वाराणसी में होने वाला ये भव्य नाट्य प्रदर्शन लोगों को उस गौरवशाली युग से परिचित कराएगा, जब लगभग 2100 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने आक्रमणकारी शकों का वध किया और विक्रम संवत पंचांग की शुरुआत की। विक्रम संवत विश्व की सबसे प्राचीन कालानुक्रमिक और प्रणालियों में से एक है और भारतीय विज्ञान और खगोल विज्ञान की उत्कृष्टता को दर्शाती है। विरासत का एक गौरवशाली अतीत विक्रमादित्य काल से भी जुड़ता है। विक्रमादित्य के काल में देश भर में शकों को परास्त करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल सांस्कृतिक रूप से 2000 साल पहले विक्रम संवत के प्रवर्तक के माध्यम से प्रारंभ हुई। ऐसे में विश्व की सबसे प्राचीन नगरी बनारस वाराणसी में उसका मंचन भी 3, 4, 5 अप्रैल को यहीं बनारस में होने वाला है। उम्मीद करेंगे विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को हमारे मध्य प्रदेश के कलाकार मंच के माध्यम से हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी और अद्भुत तरीके से घोड़े दौड़ते हुए सामने आएंगे, हाथी से सवारी आएगी, मंच अपने आप बदलेगा। एक तरह से कई प्रकार के नाटक के अंदर जो वास्तविक दृश्यों को ला करके नाटकों के प्रति पुनर्जीवन का एक संकल्प है, जो विक्रमादित्य के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। विक्रमादित्य और उनकी वीरता, विक्रमादित्य और उनकी दानशीलता, विक्रमादित्य और उनका सुशासन, कई अर्थों में विक्रमादित्य की कई कथाएं हैं। विक्रम और बैताल की कहानी, विक्रमादित्य और उनका सिंहासन बत्तीसी का इतिहास, विक्रमादित्य और उनका नवरत्नों का दरबार, ऐसी कई विशेषताएं विक्रमादित्य के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य आधारित यह आयोजन भी यहाँ होगा। यहाँ के पहले देश के कई राज्यों में भी इस प्रकार के आयोजन हुए। बीते समय दक्षिण भारत, आंध्र में हैदराबाद पे कार्यक्रम हुआ था और भविष्य में भी इस प्रकार की योजना रहेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की इस कर्मस्थली बनारस में आकर के हमारे दोनों राज्यों के संबंध में विकास,
व्यवसाय, धार्मिक प्रबंधन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती का नया इतिहास लिखने के लिए दोनों राज्यों के संबंध परस्पर सौहार्दपूर्ण और परस्पर स्थानीय वासियों के बीच मजबूत बने। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार। महाराजा विक्रमादित्य अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा वाराणसी में आयोजित ये भव्य नाट्य प्रस्तुति न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करेगी बल्कि राष्ट्रीय एकता की भावना को भी बल देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के दृष्टिकोण के अनुरूप यह आयोजन विकसित भारत की दिशा में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रस्तुत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज।